आज हम सभी 22 अगस्त के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। क्या कहा बाबा ने? बाबा को हम बच्चे ही प्यारे हैं, इसीलिए देखिए जिससे प्यार होता है उसको ही शिक्षा दी जाती है। जिनसे हमारा प्यार नहीं है उससे हम कोई शिक्षा आदि की बात नहीं करेंगे। उनको जो ठीक लगे करे तो भी हम करेक्शन नहीं करते। तो बाबा इसलिए कहता है, मैं तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देता हूँ कि सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर है, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ये गीत है। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण माना कोई ऐसा साकार में वही व्यक्ति नहीं है कि जो इतना इतना समय सोता रहता था या खाता था तो एक साथ इतना खाता था। नहीं, हर व्यक्ति की नींद का जो समय और जो घंटे हैं वो उतने ही होते हैं। लेकिन यहाँ कुंभकर्ण का अर्थ है जो आत्माएं अज्ञान की नींद में सो गई हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, उन सब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य मनुष्य को राजाई दे ना सके। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। अब बाबा कहते हैं उस सुख को कागविष्टा समान क्यों कहा? क्योंकि कलयुग में जो सुख मिलता है वो स्थायी नहीं है। लेकिन भगवान राजयोग सिखाकर जो सतयुग स्थापन करते हैं, वो सतयुग के सुखों के लिए नहीं कहेंगे कि कागविष्टा समान, क्योंकि वो सुख तो बहुत समय, बहुत आधा कल्प के लिए वो सुख हमें मिल जाता है। तो जैसे वो सदा काल के लिए हमें भगवान सुखी बनाने आते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं। स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाबा कहते हैं यह पढ़ा हुआ
सब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि जो स्वयं ज्ञान की अथॉरिटी है, स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा है, वो खुद आकर अभी ज्ञान सुना रहा है। जब ज्ञान सागर खुद आकर ज्ञान सुनाता है तो उसके सामने हम अगर इसी अभिमान में हैं कि हमने शास्त्र पढ़े हैं, हमने बहुत ये सब पढ़ा लिखा है, तो बाबा कहते ये तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। अभी तो ज्ञान सागर बाप खुद आकर सुनाते हैं, तो वो सुनना है। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन से गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दे दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर न सके, शांति है कहाँ, झूठी प्राइज़ देते रहते हैं। वास्तव में सच्ची प्राइज़ तो एक शिव बाबा को मिलनी चाहिए, क्योंकि वही आकर शांति स्थापन कर। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में होती है। अशांति की दुख अशांति की दुनिया में इस समय शांति कैसे स्थापन होगी? जब सतयुग आता है परिवर्तन होने के बाद, तब विश्व में संपूर्ण सुख शांति होती है। तो बाबा आकर अभी स्थापना का कार्य करते हैं। यहाँ ज़रूर अशांति होगी, परंतु कई है जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। देखिए, बाप अपने बच्चों को समझाएगा, फिर बच्चे क्या करेंगे? जो नए नए आएंगे उनको बाबा का बच्चा बनाने में, सेवा में मदद करेंगे। वो उनको बाबा से मिलाकर फिर बाबा का ज्ञान समझाएंगे। तो बाबा पहले अपने बच्चों को समझाएंगे, फिर बच्चे बाहर वालों को। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। जो मेरे नहीं बनते हैं वो हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वह है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं। चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत के अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो। बाबा के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कभी किसी से ये नहीं कहा जाता है कि अभी चंदा देना है, हम आपसे फंड्स इकट्ठा करने आए हैं। नहीं, यहाँ तो बाबा बताते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। आप ईश्वरीय कार्य में अपने दिल से जो करते हैं वो रिटर्न आपको मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे
21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं। ईश्वर समर्पणम कहते हैं, वा तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना, आगे के जन्म में बहुत दान पुण्य किया है तब ऐसा बना है। साहूकार कोई पैदा होता है किसी साहूकार के घर में बच्चा, तो क्या कहते हैं कि आगे के जन्म में बहुत अच्छा दान पुण्य किया है, इसलिए इतने अच्छे घर में जन्म हुआ है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल, काग विष्टा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है, दुशासन मुझे नंगन करते हैं। अब अबलाएं कितना पुकारती है, हमारी लाज रखो बाबा, ये हमको बहुत मारते हैं। कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा कहते हैं बंधन तो खलास होने ही हैं, फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे, वहाँ विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विशेष वर्ल्ड। दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। क्यों? जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं? स्वर्ग पधारा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? स्वर्ग है कहाँ, ये तो नर्क है। लेकिन समझते हैं ऐसा? समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, लेकिन जब कोई मरता है तब फिर क्या कहते हैं? स्वर्ग गया। तो जब स्वर्ग में है तो स्वर्ग दूसरा और कौन सा है? इसका अर्थ है ये नर्क है, स्वर्ग नहीं है। स्वर्गवासी हुआ तो ज़रूर नर्क में था ना, परंतु किसको सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। क्रोध आएगा ना ऐसा बोलेंगे तो। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएंगे जो तुम सच सच स्वर्ग में चले जाएंगे। यह पुरानी दुनिया तो अब ख़त्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। कैसे होगी? जैसे 5000 वर्ष पहले मुआफिक, वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते हैं वहाँ भी कंस, जरासंधी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, अब उनसे माथा कौन मारे, है ना। स्वर्ग में भी दुखदाई बातें, दुख देने वाले चरित्रों की बातें लिख दी है। कृष्ण के साथ कंस, राम के साथ रावण को दिखा दिया है। माना सतयुग में भी दुख अशांति की बातें लिख दी है। तो बाबा ने कहा ऐसी टॉपिक्स को समझाना पड़ता है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग के अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है। ये भी तुम लिख सकते हो, गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने के लिए, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाबा आकर प्रवेश करे। अब यह सोने का कैसे बने?
तो शिव बाबा की सोने की डब्बी कौन है? जिसमें ब्रह्मा बाबा का तन, जिसमें शिव बाबा ने आकर प्रवेश किया है। तो बाबा ने कहा अब ये सोने का कैसे बने? ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे, तो क्या कराया? फट से उनको साक्षात्कार कराया। क्या कराया? तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। अब मामेकम याद करो, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगर तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। पवित्र चाहिए तब धारणा हो। हमारी बुद्धि रूपी जो बर्तन है वो बिल्कुल शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह ना सकेंगे, भगवानोवाच काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं। वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। इसलिए कोई भी विकार ना हो, रोज़ अपना पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे ड्रामा में माया भी सर्वशक्तिवान है ना। जैसे भगवान के लिए गाया गया है कि वो सर्वशक्तिवान है, ऐसे बाबा कहते माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर ये ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं, मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठकर दिखाए हैं। ऐसी बात हो कैसे सकती है? राजयोग की पढ़ाई ऐसे होती है क्या कि युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया तो बताया गया कि युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया, लेकिन बाबा कहते पढ़ाई ऐसे अशांति के, युद्ध, हिंसा के माहौल में कैसे हो सकती है? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रहे पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो। यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो विश्व के, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं ना, हम जो भी मेहनत करते हैं उसका रिटर्न हमें ही मिलेगा। दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहाँ वज़ीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वज़ीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप आकर सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। फिर 3000 वर्ष कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। थोड़े दिनों पहले बाबा ने कहा था शिव बाबा है वकीलों का वकील। वो आकर सारे झगड़े आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए मिटा देता है। वहाँ तो सुख ही सुख है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है, याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो। क्या मैसेज देते हो? मन मना भव।
अर्थात अपने को पहले आत्मा समझो और फिर आत्मा समझ भगवान को, परमात्मा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। कुक्कड़ ज्ञानी बाबा ने किसको कहा? जो स्वयं धारणा नहीं करते लेकिन औरों को सुनाते रहते हैं, तो वो जैसे खाली कुक्कड़ ज्ञानी, माना उनके कहने का फिर असर नहीं होता है। दूसरी पॉइंट, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। आज का वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस किले की तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप श्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजय। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा, है ना। तो जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, तो अगर निर्विघ्न और विजयी बनना है तो विशेष एक ही समय पर बाबा कहते योग का प्रोग्राम करो, जिससे चारों ओर का वातावरण, ये जो किला है वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। फिर माया का कोई भी विघ्न हम पर असर नहीं करेगा। तो सभी का एक ही श्रेष्ठ संकल्प हो, विजय। स्लोगन है, युक्ति युक्त और यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अर्थात अगर हमें कोई भी कार्य करने में खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है, माना कुछ न कुछ उसमें अयथार्थ मिक्स हुआ है, तो चेक करना है हमें खुशी की प्राप्ति कितनी होती है। अच्छा, फिर है मातेश्वरी जी के आज अनमोल महावाक्य। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। मम्मा की मुरली का टॉपिक है, अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तब ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति ज़रूर चाहिए। शांति में रहने के लिए अंदर में सहन शक्ति ज़रूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है, ऐसे नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। मम्मा क्या कहते हैं, ज्ञान का पहला गुण, ज्ञान समझने की पहली निशानी हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाएगी। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं, भल कोई कितनी भी गाली दे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना, लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है।
मम्मा इसको क्या कहते हैं, ये विकर्म बनाने की कंपटीशन है। किसी ने हमें कुछ कहा, कुछ बुरा भला, कुछ गाली दे दी, ज़ोर से बोल दिया क्रोध में आकर, और मैंने भी उतना ही जोश में आकर उसको भी वो सब सुना दिया। तो कंपटीशन हो गई ना, उसने भी किया और मैंने भी कर लिया, तो विकर्म बन गया। अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, ना कि और बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है कि इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। अभी मम्मा ने देखो जैसे पहले विकार क्या बताया, क्रोध का। तो कई बार हमारे अंदर विकार प्रवेश कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, इतना सूक्ष्म रूप में आते हैं। जैसे कभी ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं करूं। ये भी कंपटीशन हो जाता है ना, किसी ने कुछ किया अच्छा तो ईर्ष्यावश सोचते हैं अरे इसका नाम बहुत ले रहे सभी, चलो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो मामा ने कहा ये है बड़ी भूल, अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। ये हमें चेक करने का अवसर मिलता है उस समय पर कि मेरे अंदर सहन शक्ति कहाँ तक है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया लेकिन एक बार भी जोश आ गया तो आखिरी फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। जिसने कुछ भी कहा अगर ऐसा, उसका तो बिगड़ा, लेकिन मैंने भी कह दिया तो मेरा भी खाता बिगड़ गया। तो मम्मा कहती है हमें बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है, गोया उन्हों में भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो देवी सोल्स हैं उनकी भाषा तो दैवी ही निकलेगी। तो अपने आप को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी, है ना। जो अगर विकारों के वश होंगे तो उनके मुख से बोल भी फिर ऐसे बहुत उत्तेजना वाले, जोश वाले, क्रोध वाले निकलेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं आप तो दैवी कुल की आत्माएं हैं, तो आपकी भाषा, आपके कर्म, आपका बोल चाल व्यवहार सब कुछ दिव्य अर्थात देवताई समान हो, है ना। तो ये मम्मा ने आज हमें बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं दी। अच्छा, ओम शांति।